सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और सादर नमन प्रणाम। मैं हूं आपका साथी नरसोत्तम मेजर और समय के सारथी अनुभव से प्रेरणा इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ है हिसार की ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँ कि हरियाणा प्रांत की और विदेशों तक खिलाड़ियों तक अपनी वेलनेस और डाइट की सेवाएं देने वाले हमारे आदरणीय मैम डॉक्टर संजना कौशिक जी। तो नमस्कार मैम। धन्यवाद, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में इतने सुंदर शब्दों के लिए। और जैसे साथियों मैं बताना चाहूँगा कि जब से हम वर्तमान जो मानव है इस रूप में आया है, यानी आदि मानव से लेकर अब तक खाना या भोजन हमारी एक औषधि के रूप में सदैव हमारे समाज में और हमारे शरीर में भी विद्यमान रहा है। आदिकाल से जब मानव ने भोजन की खोज की थी तभी यह समझ लिया गया था कि भोजन सिर्फ पेट भरने की एक जरिया मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की बीमारियों से रक्षा भी करता है और अगर अति किसी चीज़ की हो जाती है तो वो हमारे शरीर पर हमला भी करता है। इसी वजह से इंसान ने कच्चे भोजन से फिर आग का आविष्कार किया और पका हुआ भोजन शुरू किया। यजुर्वेद से लेकर आयुर्वेद तक और यहाँ तक कि चरक संहिता से लेकर वर्तमान की जो मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस है उसमें भी भोजन को बताया गया। हमारे बुजुर्गों ने भी ये कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। लेकिन आज के संदर्भ में जब बीमारियां लगातार ज़्यादा फैल रही है, इंसानी शरीर पर बीमारियों का, अनदेखी बीमारियों का हमला तेज़ बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में हमारे बुजुर्गों की जो कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, या भोजन ही हमारे शरीर की औषधि है, वो और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है। ऐसे में हमारे लिए एक राइट पर्सन, जो अनुभवी पर्सन है, वो मैम संजना जी हो सकते हैं। और एक बार पुनः आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और जो आप ये बताइए हमें, जो डाइट का है आपका वेलनेस कोच, एक बेहतर तरीके से आप एक लाइफ कोच भी मैं कह सकता हूँ, और जो प्राकृतिक भोजन की हमारी व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा जैसे आपने वेलनेस काउंसलर के बारे में मेरे को बोला, तो मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट थी आर्ट्स की। जी मैम। जिसमें मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स भी था और साइकोलॉजी भी था। जैसे मैंने लोगों को देखा कि लोगों को एक पुश की जरूरत है। कैपेबिलिटी सबके अंदर होती है, लेकिन हम लोगों को एक पुश नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटीज तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन क्लासरूम तक नहीं पहुंच पाते, भटक जाते हैं उसी बीच में, रास्ता नहीं मिलता। जबकि लोग ढूंढ के आ रहे होते हैं कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। कोई ये नहीं पूछ रहा होता कि हमें कौन से क्लासरूम में जाना है। तो लोगों के पास कैपेबिलिटीज है, बस उनको एक पुश की जरूरत है। तो मैंने सोचा कि अगर वो पुश मैं हो सकती हूँ तो क्यों